पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम फिर जो है एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। मेन है आज हम किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। किडनी फंक्शन जो है एक बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट जो है टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बहुत मल्टी फंक्शनल ये भी काम करता है। क्लियर है? मैं अब ये आपको बताना चाहता हूं, इसके एक न्यूमोनिक्स के माध्यम से इसके सारे फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक न्यूमोनिक्स बनाया हूं, जैसे ये वेट बेड, इससे आप किडनी फंक्शन के बारे में समझ सकते हैं। किडनी फंक्शन के बारे में, किडनी क्या क्या काम करता है, इसी चीज को हम कहते हैं किडनी फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का क्या क्या काम है आप सभी को पता है। इंसान के शरीर के अंदर 2 किडनी होते हैं और दोनों किडनी एक साथ काम करते हैं, एक रेशियो में काम करते हैं। अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरा काम करता रहता है, इसलिए इंसान जिंदा रह सकता है एक किडनी पर भी। अब आगे हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि किडनी के फंक्शन कौन कौन से हैं। देखो, ए वेट बेड हमने न्यूमेरिक्स की बात कर रहे हैं। ए पर होता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का पीएच 7.4 के आसपास रहता है, वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और हमारे बॉडी का पीएच भी 7.4 के आसपास रहता है, वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए अगर मैं बात करूं तो ये एसिड बेस बैलेंस का काम करता है, हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। फिर बात करते हैं वाटर बैलेंस। आप सभी को पता है कि इंसान जो है लगभग 60 से 70% उसके शरीर में वाटर पाया जाता है और वाटर से ही हम लोग बने हुए हैं। तो वाटर को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में वाटर ज्यादा हो जाती है तो इडिमा नाम की बीमारी हो जाती है, यानी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। अगर वाटर कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन होता है। तो मैं अगर ये बात करूं तो वाटर मेन है, इसका वाटर बैलेंस करके रहना, बॉडी में एक सुफिशिएंट अमाउंट में वाटर को बनाए रखना, ये किडनी का काम है। अगर किडनी जो है ज्यादा मात्रा में वाटर यूरिन के माध्यम से निकाल दे तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर किडनी जो है कम मात्रा में वाटर निकाले तो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा और हम धीरे धीरे स्वेल होने लगेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं तीसरा फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट ही है जो वाटर बैलेंस करके रखता है। अगर मैं बोलूं तो एक किडनी एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वाटर को बैलेंस करता है, किडनी भी वाटर को बैलेंस करता है। चलो, टॉक्सिन्स रिमूवल, अगर बॉडी में कोई टॉक्सिन्स बाहर से आ जाए, कोई हार्मफुल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस बाहर से आ जाए तो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। किडनी क्या करता है? उसको शरीर से बाहर निकाल देता है और शरीर से बाहर निकालने के बाद हमारा बॉडी जो है स्वस्थ रहता है। आप सभी को ये बात पता है। तो टॉक्सिन्स रिमूवल का काम करता है। ए फॉर एसिड बेस बैलेंस, डब्ल्यू फॉर वाटर बैलेंस, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, टी फॉर टॉक्सिन्स रिमूवल। फिर बी फॉर बात करते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। हमारे बॉडी में यानी ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम जो है किडनी का है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ ना जाए, ज्यादा कम ना हो जाए, वो किडनी क्या करता है? उसको मेंटेन करके रखता है। किडनी द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हार्मोन द्वारा जो है ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है। एक और बात है इरिथ्रोपोइसिस फंक्शन। ये इरिथ्रोपोइसिस क्यों करवाता है? क्योंकि किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जैसे ज्यादा होगा, इरिथ्रोपोइसिस ज्यादा होगा, यानी आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, रेड ब्लड सेल बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर है? इरिथ्रोपोइसिस को कौन मेंटेन करता है? किडनी। कैसे? तो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन। ये पोइटिन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन। ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो किडनी द्वारा सीक्रेट होता है। यही इरिथ्रोपोइसिस के रेट को बढ़ा देता है। फिर बात करते हैं डी, विटामिन डी एक्टिवेशन। विटामिन डी जो है सभी को पता है कि सनलाइट से स्किन के अंदर बनता है और स्किन के अंदर बनने के बाद वो लीवर में जाता है, लीवर के माध्यम से किडनी में जाता है। किडनी क्या करता है? विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है। नॉर्मली विटामिन डी जो है इनएक्टिव फॉर्म में रखता है और इनएक्टिव फॉर्म में आपके किसी काम का नहीं है, तो उसको एक्टिवेट करना जरूरी होता है। एक्टिवेशन का काम जो है कौन करता है? तो आपको किडनी करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बोला ए वेट बेड, तो ये सब क्या है? सपोर्टिव फंक्शन है। एक्चुअली जो है किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है भाई? आप देखो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है। यूरिन बनाने का काम किसका है? किडनी का। तो यूरिन बनाने में 4 प्रोसेस लगते हैं। वो 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि फिल्ट्रेशन। कोई भी मान लो ये आर्टरी द्वारा, ये जो आर्टरी आया, आर्टरी द्वारा यहां ग्लोमेरुलस द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके जो है वेस्ट मटेरियल उसको बाहर किया जाता है और जो हमारे बॉडी का इसेंशियल मटेरियल है उसको फिर ब्लड में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहला काम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कौन करता है? कहां होता है? ग्लोमेरुलस से होता है, इसलिए इसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रखा गया है। फिर दूसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, मतलब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जो हमारे बॉडी का इसेंशियल कंपोनेंट अगर गलती से फिल्ट्रेट होके जो है चला गया है, गलती से अगर फिल्ट्रेट हो गया है तो फिल्ट्रेशन होने के बाद उसको क्या किया जाता है? एक्सक्रीट
कर दिया जाता है, यानी एक्सक्रीट हो चुका है, एक्सक्रीट से रीएब्सॉर्ब हमारा बॉडी कर लेता है। रीएब्सॉर्ब जब कर लेता है तो एसेंशियल मटेरियल ज्यादा लॉस नहीं होता है। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन, फिर क्या होता है बॉडी में कुछ और भी वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं उसको क्या किया जाता है, सीक्रेट कर दिया जाता है। फिर होता है एक्सक्रीशन, 4 प्रोसेस द्वारा ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली किडनी जो है, अगर मैं बोल रहा हूं किडनी फंक्शन टेस्ट, तो किडनी पूरा थोड़ी काम करता है, किडनी का एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। वो फंक्शनल यूनिट कौन है, तो फंक्शनल यूनिट आपका यहां लिखा हुआ है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट को हम न्यूरॉन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है। एक्चुअली आपको ये चीज पता होना चाहिए, फंक्शनल यूनिट कि यही काम करता है। मेन काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी बना हुआ है। किडनी किससे बना हुआ है, तो नेफ्रॉन ऐसे सेल है जिसे किडनी बना हुआ है। तो नेफ्रॉन का मेन कार्य होता है और नेफ्रॉन के माध्यम से ही ये सारे काम को अंजाम दिए जाते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन का काम नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन एक काम करता है और काम करने के बाद जो है यूरिन फॉर्मेशन कर देता है। यूरिन फॉर्मेशन के बाद जो है बात समाप्त हो जाती है। मैं अगर बात मैं बोलूं दो और चीज, नेफ्रॉन 2 लेवल पे काम करता है, 2 जगह काम करता है। ये नेफ्रॉन के फिगर बनाए हुए हैं। फिगर में ये है एफरेंट आर्टरी, जहां आपकी बॉडी से ब्लड जो है यहां आ रहा है। ये कौन सा पार्ट है, तो ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इसी को बोलते हैं, ये ग्लोमेरुलस है। एफरेंट आर्टरी द्वारा ब्लड आया पूरे बॉडी का। ब्लड आने के बाद यहां से फिल्टर हुआ, फिल्टर वेस्ट मटेरियल हुआ, फिल्टर होके आगे बढ़ रहा है। फिर यहां से क्या हुआ, इफरेंट बन के ये वापस लौट गया बॉडी में। चलो ठीक है, यहां फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद फिर इसके आसपास आर्टरी गुजरी हुई होती है, यहां से रीएब्सॉर्ब हो जाता है ट्यूब में, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये पूरा ट्यूब है। तो 2 ही पार्ट है, एक होते हैं ग्लोमेरुलस जो फिल्टरिंग पॉइंट है, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स जो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता है। ये सारे जो आपके ट्यूब दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये डक्ट के माध्यम से धीरे से ये फिर ये आपको यूरेटर से जुड़ा हुआ रहता है, और यूरेटर के बाद ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर के बाद धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाता है। आशा है कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात करेंगे। अगले क्लास में हम किडनी फंक्शन टेस्ट को पढ़ेंगे। क्लियर है, किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर को देखेंगे। ये आप पहला लेक्चर देखिएगा तो अगला लेक्चर आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद।